हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज इस क्लास में हम देखेंगे फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन का सिलेबस। जैसा कि आपको पता है ये आपका को करिकुलर कोर्स है, ठीक है। ये आपके सेमेस्टर 1 का है, ठीक है। अभी आपको कंपलसरी देना है, जितने भी स्टूडेंट बीए कर रहे हैं उनके लिए कंपलसरी है कि वो फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन का एग्ज़ाम अटेंड करेंगे, ठीक है। तो आज इस क्लास में हम इसका सिलेबस देखेंगे। अगर आपने अभी तक ये सिलेबस डाउनलोड नहीं किया है तो आप MGPRU की साइट से इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, ओके। अब आप देखेंगे सबसे पहले कोर्स आउटकम्स। कोर्स आउटकम्स मतलब ये कोर्स आप कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट क्या होगा, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट है टू लर्न द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द फूड एंड न्यूट्रिशंस। आपको फूड एंड न्यूट्रिशंस का बेसिक कॉन्सेप्ट पता चलेगा कि हमें क्या खाना चाहिए, किस क्या हमारे लिए हेल्पफुल रहेगा, हमारी हेल्थ किससे अच्छी होगी, तो इस सब के बारे में आपको पता चलेगा, है ना। सेकेंड वन इज़ टू स्टडी द न्यूट्रिटिव रिक्वायरमेंट ड्यूरिंग स्पेशल कंडीशन लाइक प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन। मतलब जब कोई स्पेशल कंडीशन आती है तो हमारा जो न्यूट्रिशन है वो भी अलग तरीके का होना चाहिए, जो हमारा खाना पीना है वो भी एक डिफरेंट तरीके का होना चाहिए। तो स्पेशल कंडीशन में हमें किस तरीके का खाना खाना चाहिए तो उसकी भी नॉलेज हमें इसमें मिलेगी। थर्ड पॉइंट इज़ टू लर्न मील प्लानिंग। मीन्स खाने की प्लानिंग करना आएगा हमें कि हमें खाना किस तरह से खाना चाहिए। जैसे कुछ लोग गैर टाइम खाते हैं ना, कोई टाइम नहीं है प्रॉपर, तो उसको किस तरह से प्लान करें ये आपको पता चलेगा। नेक्स्ट पॉइंट इज़ टू लर्न 100 डेज न्यूट्रिशन कॉन्सेप्ट। आपको 100 डेज़ का न्यूट्रिशन कॉन्सेप्ट पता चलेगा कि अगर आप 100 डेज़ तक किसी चीज़ को फॉलो कर रहे हैं तो उसके बाद क्या रिजल्ट आएगा। नेक्स्ट वन इज़ टू स्टडी कॉमन हेल्थ इशू इन द सोसाइटी। आजकल जो सोसाइटी में कॉमन हेल्थ इशू चल रहे हैं, मतलब लोग बीमार हो रहे हैं, लोगों में जिस वजह से प्रॉब्लम हो रही है उसके बारे में आपको पता चलेगा। जैसे आप देखेंगे कंटिन्यूस आपके जो अराउंड लोग हैं या आपको भी कई बार कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, आपको नहीं समझ में आता ये क्यों हो रही है, तो कहीं ना कहीं वो हमारा प्रॉपर डाइट ना लेने की वजह से होती है, तो उसकी नॉलेज भी आपको इसमें पता चलेगी। नेक्स्ट है टू लर्न द स्पेशल रिक्वायरमेंट ऑफ फूड ड्यूरिंग कॉमन इलनेस। मतलब जब आपको कॉमन इलनेस होती है तो उस समय आपको क्या खाना खाना चाहिए, है ना, तो उसकी भी आपको नॉलेज इसमें मिलेगी, ओके। अब आपका जो ये सिलेबस है वो 4 यूनिट में डिवाइड है। फर्स्ट यूनिट में आप देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन। फूड एंड न्यूट्रिशन का कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा जो आपका ABCD 4th पार्ट में गिवन है। फर्स्ट में है डेफिनेशन ऑफ फूड, न्यूट्रिशन, हेल्थ, बैलेंस डाइट। इन सब की आपसे डेफिनेशन पूछी जाएगी। सेकेंड वन इज टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के कितने टाइप्स होते हैं, ठीक है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। ऑप्टिमम क्या होता है, बैलेंस, मतलब ना ज़्यादा और ना कम, ओके। नेक्स्ट वन इज़ अंडर न्यूट्रिशन। ये क्या होता है, अंडर मीन्स नीचे, मतलब कम, आप बहुत कम खा रहे हैं, आपको न्यूट्रिशन कम मिल रहा है। फिर है ओवर न्यूट्रिशन, आप बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन ले रहे हैं, ठीक है। तो राइट सिचुएशन क्या है, ऑप्टिमम न्यूट्रिशन, अगर आप बैलेंस डाइट लें, जो खाना आप खा रहे हैं वो बैलेंस हो, ना बहुत ज़्यादा हो ना बहुत कम हो। और अंडर न्यूट्रिशन एंड ओवर न्यूट्रिशन, ये दोनों का रिजल्ट क्या होता है कि आप बीमार हो जाते हैं। जैसे आप ओवर न्यूट्रिशन लेते हैं तो ओबेसिटी के शिकार हो जाते हैं, मीन्स आपका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है ना। फिर सी में आपका मील प्लानिंग कॉन्सेप्ट एंड फैक्टर अफेक्टिंग मील प्लानिंग। इसमें आप मील प्लानिंग के बारे में जानेंगे कि हमें अपने खाने को किस तरह प्लान करके खाना चाहिए, अपने खाने में किन चीज़ों को इंक्लूड करना चाहिए और किन्हें बाहर रखना चाहिए, ओके। डी पॉइंट है फूड ग्रुप्स एंड फंक्शंस ऑफ फूड। मतलब हमें फूड ग्रुप्स किस तरीके से ग्रुप बनाकर खाना खाना चाहिए। जैसे अगर हम कुछ ले रहे हैं तो उसके साथ क्या चीज़ नहीं खानी चाहिए या फिर उसके साथ कौन सी चीज़ खानी चाहिए, तो ये होता है फूड ग्रुप, ओके। नेक्स्ट यूनिट है आपकी न्यूट्रिशन मैक्रो एंड माइक्रो RDA, सोर्सेस, फंक्शंस, डेफिशिएंसी एंड एक्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। मतलब कुछ चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा लेनी चाहिए अपने खाने में, बहुत ज़्यादा का मतलब है और नॉर्मल चीज़ों से थोड़ी सी ज़्यादा, और कुछ चीज़ें कम लेनी चाहिए, तो उसके बारे में आप देखेंगे मैक्रो एंड माइक्रो, है ना। और डेफिशिएंसी एंड एक्सेस देखेंगे कि किस फूड में कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा होता है, फैट बहुत ज़्यादा होता है और किस में कम होता है। ये चीज़ें आप सेकेंड यूनिट में देखेंगे, ओके। नेक्स्ट अगर हम बात करें अभी सेकेंड यूनिट का ही और भी पार्ट्स हैं, जैसे प्रोटीन, मिनरल्स। अब मेजर सोर्स में क्या क्या है मिनरल्स में, कैल्शियम, फास्फोरस, सोडियम एंड पोटेशियम।
ट्रेस क्या क्या है आपके, आयरन, आयोडीन, फ्लोरीन एंड जिंक, ठीक है। फिर है विटामिन्स, वाटर सॉल्यूबल विटामिन एंड फैट सॉल्यूबल विटामिन, ऐसे विटामिन जो वाटर में सॉल्यूबल हो जाते हैं और ऐसे जो फैट में सॉल्यूबल हो जाते हैं, ठीक है। फिर आप वाटर के बारे में पढ़ेंगे और डाइटरी फाइबर के बारे में पढ़ेंगे, ओके। नेक्स्ट है थर्ड यूनिट। थर्ड यूनिट में आपको बताया गया है 1000 डेज न्यूट्रिशन, ठीक है। फर्स्ट है कॉन्सेप्ट, रिक्वायरमेंट, फैक्टर अफेक्टिंग ग्रोथ ऑफ चाइल्ड, मतलब ऐसी चीज़ों के बारे में आपको पढ़ना है जिससे चाइल्ड की ग्रोथ अफेक्ट करती है। मतलब अगर एक बच्चा बड़ा हो रहा है और वो बड़ा प्रॉपरली नहीं हो पा रहा है तो उसके पीछे क्या क्या रीज़न है कि उसे प्रॉपर खाना नहीं मिल रहा है, ठीक है। खाने से मतलब नॉर्मल नहीं जो हम लोग खा रहे हैं, उसके अंदर कौन से न्यूट्रिशन जो हमें मिलने चाहिए वो मिल रहे हैं या नहीं, ओके। फिर बी पॉइंट है आपका प्री नेटल न्यूट्रिशन, 280 डेज तक मिलता है बच्चे को पेरेंट्स के थ्रू। फिर है एडिशनल न्यूट्रिशंस, रिक्वायरमेंट एंड रिस्क फैक्टर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, मतलब जिस समय स्पेशल सिचुएशन आती है उस समय आपको किस तरह का मील लेना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है फोर्थ यूनिट कम्युनिटी हेल्थ कॉन्सेप्ट, मतलब कम्युनिटी में आ जाता है जिसमें ज़्यादा लोग होते हैं, ओके। अब इसमें आपका ये पॉइंट है कॉजेज़ ऑफ कॉमन डिजीज़, जो कॉमन डिजीज़ हैं जो न्यूट्रिशंस की वजह से होती है, जैसे डायबिटीज़ जिसे हम शुगर भी कहते हैं, है ना, हाइपरटेंशन, हाई बीपी, ओबेसिटी मीन्स फैट का बढ़ना, कंस्टिपेशन जो पेट की एक प्रॉब्लम है, डायरिया, टाइफाइड। तो ये जो इलनेस है, डिसीजेस हैं, ये क्यों होती हैं कि हम अपनी डाइट को प्रॉपर नहीं रखते हैं, हमें सही मात्रा में न्यूट्रिशन नहीं मिलते हैं, या तो हम अंडर न्यूट्रिशन ले रहे हैं या ओवर न्यूट्रिशन ले रहे हैं, ओके। नेक्स्ट है आपका नेशनल एंड इंटरनेशनल प्रोग्राम एंड पॉलिसीज़ फॉर इम्प्रूविंग डाइटरी न्यूट्रिशन। अब इसमें आपको ये देखना है कि नेशनल मतलब हमारे भारत में और इंटरनेशनल मतलब पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में जो जो पॉलिसीज़ बन रही हैं इम्प्रूविंग डाइटरी न्यूट्रिशन को इम्प्रूव करने के लिए, उनके बारे में आपको पढ़ना है। एंड लास्ट वन इज़ इम्यूनिटी बूस्टिंग फूड, ऐसे फूड के बारे में पढ़ना है जो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, मतलब बढ़ाता है ना। तो ये है आपका सिलेबस पूरा। अब आप नीचे देखेंगे तो 3 और 4 नंबर पे आपको 2 साइट गिवन है, ठीक है। इन साइट पे आप इसके बारे में और डिटेल में रीड कर सकते हैं, ओके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास। आज की क्लास में इतना ही है और यही आपका सिलेबस है, ओके।